हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हो आज आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। कुछ क्वेश्चंस हमें हमारे स्टूडेंट्स द्वारा फॉरवर्ड किए गए। सो इन क्वेश्चन से आपको एक हेल्प मिलेगा। कल आपका एग्ज़ाम, चाहे आपका एग्ज़ाम कल है या 2 दिन बाद है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अबाउट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड एक एक्स्ट्रा एज आप ज़रूर ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आज का जो इंसिडेंस हुआ, आप लोग जानते हो कुछ सेंटर्स में एग्ज़ाम नहीं हो पाया क्योंकि टेक्निकल ग्लिच। देखो, ग्लिच आर कॉमन, इट वाज नॉट ए बिग डील कि ऐसा कुछ हुआ। मैक्सिमम सेंटर्स में एग्ज़ाम हुए बट कुछ सेंटर्स में नहीं हुए एंड जेकेएसएसबी द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया फॉल्ट्स की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो उनको अपडेट आ चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपडेट चेक कर सकते हो एंड वहाँ अपडेट कर दिया कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। आई थिंक 24 को एग्ज़ाम होगा। जब भी होगा आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। सो आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो इससे आपको एक हेल्प ज़रूर मिलेगा। एंड लेवल की बात करें कि एग्ज़ाम लेवल क्या था। सो लेवल आप इसे ईजी कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के थे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। हालांकि अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये टफ भी लगा होगा, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं रहते तो फिर आपको आसान क्वेश्चन पेपर भी मुश्किल लगता है। दिस इज़ फैक्ट। एंड जिनके बेसिक्स क्लियर थे उनको ये क्वेश्चन नॉर्मल लगा होगा, ईजी लगा होगा। तो बाकी हाई था, मॉडरेट था लेवल, हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसा आपको लगेगा एग्ज़ाम। सो नाउ बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए इस एग्ज़ाम में। देखो, बाकी क्वेश्चंस भी मैं जीएस सेक्शन के यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, कंप्यूटर सेक्शन एंड बाकी मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम जीएस सेक्शन की बात करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। देखो, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था 40th हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का बनता है, बिल्कुल करंट अफेयर्स का बनता है। अभी 2021 में लास्ट ईयर 2 हेरिटेज साइट्स इंक्लूड की गई थी। अगर आप अपडेट नहीं है तो फिर आपको अगर आपने पुराना ही पढ़ा होगा तो आप तो हैरान हो गए होंगे कि यार 38 ही थी, अब ये 40 कहाँ से हो गई। तो इसलिए करंट अफेयर्स का करना, अब कुछ स्टूडेंट्स में देख रहा था कमेंट कर रहे थे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। अक्सर मैं ये चीज़ शेयर करता हूँ हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो। स्टैटिक पोर्शन में भी अगर कुछ करंट इवेंट का आता है या करंट इवेंट पढ़ रहे हो, अगर वो स्टैटिक से रिलेट करता है तो फिर आपको यहाँ पे उनको ग्रैब करना ज़रूरी है। अब देखो, 2 हेरिटेज साइट्स 39th एंड 40th 2 हेरिटेज साइट्स इंक्लूड हुई थी। जो हमारी 39th हुई थी वो हुई थी हमारी रमप्पा टेम्पल। ये टेम्पल आपको मिलेगा, रमप्पा टेम्पल, ये है जी हमारा तेलंगाना में। ओके, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है बट आपको मेरी आवाज़ से सुनाई दे रहा है। ओके, तो अब ये मत बोलना कि आपने ख़राब लिखा। उसके बाद 40वीं साइट हमारी, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 40वीं हेरिटेज साइट अभी किसे दिया गया, ये है धोलीवीरा साइट। धोलीवीरा साइट ये आपको गुजरात में मिलेगी। तो ये था जी आपका पहला क्वेश्चन कि 40वीं हेरिटेज साइट किसे दिया गया यूनेस्को द्वारा। तो ये है जी हेरिटेज साइट धोलीवीरा। अब इसमें टोटल अभी तक 40 हैं, अभी 40 हैं। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक देखो मिक्स्ड होती हैं, क्या नेचुरल होती हैं और कल्चरल हेरिटेज साइट्स होती हैं। क्या कहा मैंने? कल्चरल होती हैं, नेचुरल होती हैं और मिक्स्ड होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं इसका बाइफर्केशन आपको बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो इसमें आपको एक आइडिया लग गया कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ज़रूर पूछा जाएगा। 39th भी याद रखना, रमप्पा, ज़रूरी नहीं है ना पूछा जाए बट चांसेस रहते हैं कि पूछा जाएगा। रमप्पा कहाँ पे है, ये आपको तेलंगाना में पूछा जाएगा कि स्टेट कहाँ पे है। एंड अगर मैं यहाँ पे कल्चरल भी हैं, नेचुरल भी हैं एंड मिक्स्ड भी हैं, तो मिक्स्ड आप याद रखिएगा। एक ही है हमारा जो मिक्स्ड हेरिटेज में आता है, वो आता है हेरिटेज साइट में आता है, वो आता है हमारा कंचनजुंगा नेशनल पार्क। कंचनजुंगा नेशनल पार्क हमारा सिक्किम में है। तो ये डिटेल इतना सा आप याद रखें। सेकंड, अब ज़्यादा डिटेल नहीं बढ़ाऊंगा फिर इससे लंबाई हो जाएगा वीडियो। सेकंड है लैंड ऑफ किंग्स पूछा गया था, किससे बोला जाता है, कि किस डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ किंग बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप डिस्ट्रिक्ट की डिटेल ज़रूर पढ़ें, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप ज़रूर देखें कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में एटलीस्ट पता रहना चाहिए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंड ऑफ किंग्स आपको आई थिंक हमारे जम्मू एंड कश्मीर का बना था, लाइक आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेटर स्टूडेंट्स के लिए जो काम करे ट्रिपल एस द्वारा इसकी सीरीज़ भी चलाई गई है।
एंड आई एम सो श्योर कि ये क्वेश्चन ज़रूर कवर करवाया गया होगा सुमित सर द्वारा, तो वो भी आप एक बार चेक कर लें। लाइक जो हमारी उनकी सीरीज़ थी, आई थिंक नो योर डिस्ट्रिक्ट करके कुछ था, तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, बेनिफिशियल रहेगा। उसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पूछा गया था। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ ज़रूर बताऊँ कि आपको हर चीज़ का ना बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो अब यहाँ इन्होंने आई थिंक पूछा था लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको बतानी थी। ट्रिब्यूटरीज अगर हम पूरी रिवर्स की करने बैठ जाए ना, तो पूरी कितनी रिवर्स हैं हमारी इंडियन स्टेट में, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हैं। ट्रिब्यूटरी है, उनकी भी सब ट्रिब्यूटरी हैं, तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट आप लोग देखिए कि आप एटलीस्ट ये लेवल तक तो आपका हुआ ही होगा ना, जिसका बेसिक्स जो रिवर्स पढ़ के गया होगा, तो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा तो फॉर श्योर उसने पढ़ी होगी। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यही कहा, सिलेबस कुछ भी हो, डेप्थ में पढ़ना इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स गुड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रायोरिटी मस्ट बी टू क्लियर योर बेसिक्स। तो बेसिक्स में तो आई थिंक ये आ ही गया होगा। उसके बाद बाजरा कल्टीवेशन के बारे में पूछा गया था कि कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, किस सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है। ये पूछा गया था कि मेन फॉडर क्रॉप, ये आई थिंक इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। उसके बाद हिस्ट्री में अगर आपसे पूछा गया था अशोका कॉन्कर्ड कश्मीर, आई थिंक इसके रिलेटेड अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि बुद्धिज़्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। तो आपको एक लेवल पता चल रहा है एग्जाम का किस तरीके से है। क्वेश्चंस ऑन ये पूछा गया था लेक, एक क्वेश्चन आपका लेक्स के रिलेटेड पूछा गया था। अब लेक्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट इंपॉर्टेंट लेक्स का आपको पता होना चाहिए। जम्मू की लेक्स का तो फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए। जम्मू की लेक्स के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो कुछ लेक्स ऐसे मानसबल लेक होगी, वुलर लेक होगी, डल लेक तो आप लोग जानते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखे जाना है। फॉरनर विजिट्स, जैसे जो भी फॉरनर्स ने विजिट किया था हिस्ट्री के दौरान हमारे इतिहास में, हमारी डिफरेंट स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में हमारे फॉरनर, जो भी फॉरनर्स जैसे हुआन सिंह था उसने कब विजिट किया था, तो ये सारी चीज़ें ये आपने ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हेडक्वार्टर्स आपके पूछे गए थे, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके उसके हेडक्वार्टर, जैसे बीमस्टेक का आपसे पूछा जा सकता है, एशियान का पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के हेडक्वार्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का ये पूछा गया था कि बटोत कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। पत्नीटॉप जो जाता होगा तो उसने तो इजीली आंसर कर दिया होगा। एंड आई विश कि किसी ने उधमपुर मार्क नहीं किया होगा, बिकॉज इट इज़ इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। पत्नीटॉप आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद कोल्डेस्ट मंथ इन J&K ये पूछा गया था। आई थिंक जम्मू पूछा गया था, जम्मू की पर्टिकुलर J&K का पूछा गया था। वो आप एक बार देखो, एक आइडिया आपको लगना है, क्योंकि आप लोग जानते हो CBT बेस्ड है, तो फिर सारी चीज़ें अब हर किसी को इतना तो याद नहीं रह पाता। अब उसके बाद बात करूँ मैं दूसरे सेक्शंस की। दूसरे सेक्शंस में अगर बात करूँ मैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो एक स्टूडेंट द्वारा मुझे ये भेजा गया था एंड आई एम सो थैंकफुल कि मुझे नाम नहीं पूछा मैंने आपका, बट इसने सारा मेंशन किया हुआ है। तो इसमें इन्होंने लाइक अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर सेक्शन का इन्होंने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा गया था। आपसे ये पूछा गया होगा कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो वो आपने यहाँ से देख के जाना है, बेसिक है बिल्कुल। लाइक उनका कहना था कि 3 से 4 क्वेश्चन, इवन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके शॉर्टकट कीज़ के रिलेटेड। जैसे कॉपी कट पेस्ट का पूछ लिया गया था, तो जो भी है शॉर्टकट कीज़ आपको ध्यान रख के जानी है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन थे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब्स कहाँ यूज़ की गई थी, ट्रांजिस्टर्स कहाँ यूज़ किए गए थे, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहाँ यूज़ की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके कंप्यूटर रिलेटेड। बाकी इन्होंने, मैं यहाँ पढ़ के बताता हूँ आपको क्या पूछा गया था। देखो इंग्लिश सेक्शंस में अगर बात करूँ, इन्होंने लाइक आपके प्रोनाउंस के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके आर्टिकल के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक उसके बाद आपको रीअरेंजमेंट, यानी कि आपको जहाँ रीअरेंजमेंट करना है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्टिव पैसिव वॉइस एंड नरेशन पूछी गई थी 2 मार्क्स की। तो ये इंग्लिश सेक्शन आ गया। बाकी अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो यही कहने, जो मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो यही था कि क्वेश्चंस थे हर सेक्शन से, लाइक जो भी आपका सिलेबस था उसका प्रॉपर्ली डिवाइड करके क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईजी लेवल के थे। टाइम वर्क के रिलेटेड था, इसमें ये भी बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। उसके बाद एवरेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे 2 क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे गए थे। उसके बाद आपके लिए बोर्ड मार्क्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था,
एंड लाइक आपका नॉर्मल डिविजिबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल डिवाइड के क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन थे। एंड स्पीड ऑफ ट्रेन के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतनी ट्रेन यहाँ से पास होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये रहा जी आपका ऑल सम अप। एंड आप यहाँ देख लो, इसका मैं PDF भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि देखो चीज़ों को देख ये ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे बिल्कुल, बट आपको एक आइडिया ज़रूर लगेगा कि आपको बेसिक्स ही करके जाना है। तो ये मैं अटैच कर दूंगा सो डैट कि आप एक बार इसे फिर से गो थ्रू कर लेना। एंड बाकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन तो अभी तक आपकी जैसे भी आपने की होगी वो तो कर ही चुकी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू मच लेट। अभी इस टाइम कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, बट ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा लाइक एक बेनिफिट आप कह सकते हो कि आपको एक आइडिया लग गया कि आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है। एंड ज़्यादा चीज़ों को नॉर्मलाइज करके चीज़ों को पढ़ना है, एंड ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। एंड अगेन इतना कहूँगा, बेसिक क्लियर रखो तो क्वेश्चन पेपर आपको इजी लगेगा। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको ये मॉडरेट लगेगा एंड टफ लगेगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड जल्दबाजी में ये वीडियो बनाया क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, एंड चाहता था मैं इसको PPT बनाऊं बट प्रॉपरली, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि इतने जल्दी भी कर पाना। एंड बाकी जो आज जो टेक्निकल ग्लिच हुआ, जो भी है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड बाकी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके एग्ज़ाम देने जाएं, मास्क पहन के जाएं। गैदरिंग से तो आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि बच्चे इतने होंगे, तो फिर आपको उनके साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन अपनी तरफ से कोशिश करें मेंटेन करने की। बाकी अब जहाँ नहीं हो पाए तो वहाँ फिर आप क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बोले। सो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद करंट अफेयर्स तो आपको डेली मिलते हैं। थैंक यू। कल भी जो भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा आप भी ज़रूर शेयर करें, फिर इस तरीके का एक और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।